बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन हम्दो सना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप तमाम अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घरों में बखैर वाफियत होंगे। हमारी आज की इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ सेकेंड ईयर साइंस के स्टूडेंट से है और हम बात शुरू करेंगे सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग से। जब से एनईडी की एडमिशन पॉलिसी सामने आई है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ क्वेरीज सुनने को मिल रही हैं। एक क्वेश्चन तो बार बार रिपीट किया जा रहा है और आज की इस गुफ्तगू का मेन फोकस भी वही क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ये है कि इस एडमिशन पॉलिसी के बाद क्या सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी उतनी ही अच्छी तरह करनी चाहिए जितनी अच्छी तरह की जाती थी? कि सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स की कोई इंपॉर्टेंस है? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मेरा ख्याल है कि हमें एनईडी की एडमिशन पॉलिसी पर एक नजर डालनी चाहिए। एनईडी की जो मेरिट लिस्ट है वो डिपेंड करती रही है दो चीजों पर, एक इंटरमीडिएट की ओवरऑल परसेंटेज और दूसरा एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट की वेटेज मेरिट लिस्ट में 8% यानी 8% हुआ करती थी, जबकि इंटरमीडिएट की ओवरऑल परसेंटेज को 90 या 92% की वेटेज दी जाती थी। इस साल इस पेंडेमिक और फिर लॉकडाउन की वजह से ये पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मेरिट लिस्ट में एंट्री टेस्ट की वेटेज 50% होगी, यानी अब एंट्री टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इंटरमीडिएट की ओवरऑल परसेंटेज की बजाय सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कंसिडर की जाएगी और मेरिट लिस्ट में फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की वेटेज होगी 50%, यानी एंट्री टेस्ट की वेटेज 50% और फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट की 50% वेटेज। इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट ईयर में किसी स्टूडेंट की 84 परसेंटेज आई थी तो उस 84 का 50% हुआ 42 और उसी स्टूडेंट के एंट्री टेस्ट में 94 मार्क्स आए थे तो उस 94 का 50% हुआ 47। यूं मेरिट लिस्ट में इस स्टूडेंट को 89 परसेंटेज वाला स्टूडेंट समझा जाएगा। इस पूरे डिस्कशन में सेकेंड ईयर का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो क्या सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है? जवाब है जी नहीं। इंपॉर्टेंस कम तो शायद हो गई है लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुई और इसकी 4 रीजंस हैं। इन रीजंस को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन, सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का एनईडी की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और उस स्टूडेंट का एडमिशन भी हो गया, बल्कि थोड़ा सा और आगे चलिए, उस स्टूडेंट की एनईडी में क्लासेस भी स्टार्ट हो गई और अब उसका सेकेंड ईयर का बोर्ड का रिजल्ट आया और इस बच्चे ने सेकेंड ईयर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी थी और फिर यूं हुआ कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी इंटरमीडिएट की ओवरऑल परसेंटेज इस स्टूडेंट की 60% से कम आई, तो एनईडी इस बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर देगी। क्योंकि एनईडी में एडमिशन की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि स्टूडेंट की ओवरऑल इंटरमीडिएट में कम से कम 60% आनी चाहिए। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे की 80% आई थी लेकिन सेकेंड ईयर के एग्जाम को उस बच्चे ने कोई इंपॉर्टेंस ना दी और सेकेंड ईयर में उसकी 38% आई। अब इन दोनों परसेंटेजेस का एवरेज निकालिए तो ये बनता है 59। इस बच्चे का एनईडी के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, इसका एडमिशन हो गया था, इसने एनईडी में क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज 59 आई यानी 60 से कम। एनईडी इस बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर देगी। तो जहन में रखिए, ये पहली रीजन है कि आप सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम को हल्का नहीं ले सकते। सेकेंड ईयर के एग्जाम को हल्का न लेने की दूसरी रीजन ये है कि जिस एडमिशन पॉलिसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है जुलाई तक पहुंचते पहुंचते ये पॉलिसी चेंज हो जाए,
हो सकता है अगस्त तक पहुंचते पहुंचते जिस वक्त एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा हो ये पॉलिसी चेंज हो जाए। हो सकता है एंट्री टेस्ट लेने के बाद ये पॉलिसी चेंज हो जाए। थिंग्स कैन चेंज एट एनी मोमेंट। हमारे मुल्क में तो एट द 11th आवर डिसीजंस चेंज करने की एक रिवायत कायम हो चुकी है। हो सकता है जुलाई में, अगस्त में या उसके बाद जब एडमिशन फाइनल किए जा रहे हों ये पॉलिसी चेंज कर दी जाए और कहा जाए कि हम इंटरमीडिएट की ओवरऑल परसेंटेज लेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्जाम को हल्का लिया हो वो क्या करेंगे? तीसरी रीजन सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम को हल्का न लेने की ये है कि दुनिया एनईटी के दरवाजे पर जाकर खत्म नहीं हो जाती। सपोज कीजिए किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी परसेंटेज थी लेकिन एंट्री टेस्ट में कोई मिसहैप हो गया, खुदा ना खास्ता, और उसका एंट्री टेस्ट अच्छा ना हो सका, तो अब इसका एनईटी की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। लामहला इस बच्चे को दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का फेज स्टार्ट होते होते अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका हो तो वो दूसरी यूनिवर्सिटीज सिर्फ फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन नहीं लेंगी, फिर ओवरऑल इंटरमीडिएट की बुनियाद पर एडमिशन लिया जाए। और ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा, एंट्री टेस्ट बहुत अच्छा, लिहाजा उसका एनईटी की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और जिस दिन उसको एडमिशन के लिए एनईटी में कॉल किया गया उस दिन वो बच्चा एनईटी में गया, ऑडिटोरियम में जाकर बैठा और उसको पता चला कि ओहो मैं जिन डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड था वो डिपार्टमेंट्स तो सारे के सारे फिल हो चुके, उनमें अब कोई सीट बाकी नहीं है, और जिन डिपार्टमेंट्स में सीट्स अवेलेबल हैं उनमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा? अब ये बच्चा एनईटी में एडमिशन ना लेने का फैसला करेगा। फिर क्या करेगा? फिर ये दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेगा। हो सकता है ये दाऊद में अप्लाई करे, हो सकता है ये कराची यूनिवर्सिटी के चंद अच्छे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करे, और ये भी हो सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करे और वहां पर एडमिशन का फेज स्टार्ट होते होते सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका हो और वो यूनिवर्सिटीज भी फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के ओवरऑल रिजल्ट को कंसिडर कर रही हो। इस बच्चे का एनईटी में भी एडमिशन नहीं हुआ, इसने सेकेंड ईयर को भी हल्का लिया था, इसकी ओवरऑल इंटरमीडिएट के रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। दिस इज टोटल लॉस। सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम को हल्का न लेने की फोर्थ रीजन मैंने अभी आपसे अर्ज किया, मेरिट लिस्ट डिपेंड कर रही है दो चीजों पर, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज और एंट्री टेस्ट का रिजल्ट। और एंट्री टेस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिलेबस से तो नहीं होगा, इसमें फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर भी शामिल है। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये कैसे हो सकता है कि आप सेकेंड ईयर को हल्का लें, सेकेंड ईयर को प्रिपेयर ना करें बहुत अच्छी तरह और आप ई-कैट की अच्छी तैयारी कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने सेकेंड ईयर को भी सीरियस लेना है और दोनों तरह से सीरियस लेना है, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, और जब आप बोर्ड के एग्जाम के लिए सीरियस लेंगे तो आपकी साथ ही साथ ई-कैट की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। सही बात तो यह है कि अब आपको दो महाजों पे लड़ना है, सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी करनी है, प्लस एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस से गो थ्रू होना है। और ये सारा का सारा काम फौरन स्टार्ट करना है, और फौरन स्टार्ट इसलिए करना है कि आपसे पहले पिछले सालों में जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो पहले सेकेंड ईयर का बोर्ड का एग्जाम दिया करते थे, फिर वो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम को दिया करते थे, और उसके बाद भी उनके पास 2, 2.5, 3 महीने हुआ करते थे ई-कैट की प्रिपरेशन करने के लिए। आपके पास टाइम की ये लग्जरी मौजूद नहीं है, क्योंकि एनईटी ने अनाउंस ये किया है कि जुलाई में एनईटी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, और याद रहे जुलाई में ही आपके सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, और बोर्ड के एग्जाम से फारिग होंगे आप, प्रैक्टिकल्स में बिजी हो जाएंगे, प्रैक्टिकल से फारिग होंगे आप, अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त के सेकेंड वीक में आपका एंट्री टेस्ट है। तो टाइम कहां है? यही अप्रैल के चंद दिन, मई, जून खत्म, जुलाई में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, अगस्त में आपका एंट्री टेस्ट है। सो आपको दोनों महाजों पर लड़ना है और फौरन लड़ना है। मुनीर न्याजी ने कहा था, चमन से रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको,
जब एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। प्यारे बच्चों, एक के बाद एक दो दरियाओं का आपको सामना है और इन दोनों के लिए एक ही वक्त तैयारी करनी है। तो बाज़ स्टूडेंट्स बहुत रिलैक्स होकर बैठ गए हैं कि अब तो सेकेंड ईयर की तैयारी करनी नहीं है, अब तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं। नहीं जनाब, नहीं। पिछले सालों के मुकाबले में इस साल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की लाइफ टफ नहीं बल्कि ज्यादा टफ हो गई है। एक ही वक्त में सेकेंड ईयर की बोर्ड के एग्जाम को प्रिपेयर करना है, उसी दौरान ई-कैट को प्रिपेयर करना है और सोने पे सुहागा ये कि कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। ये सारा का सारा ई-कैट या एम-कैट प्री मेडिकल वालों का ये आपने खुद से स्टार्ट करना है। एक बड़ी तादाद कराची में ऐसे स्टूडेंट्स की है जो इत्मीनान से बैठे होते हैं कि हम सेंटर ज्वाइन करेंगे और वहां पर तैयारी हो जाएगी। किसको खबर है कि ये जो अप्रैल चल रहा है 30 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? न जाने कब तक चले, खुदा करे कि जल्द वाइंड अप हो जाए, लेकिन आपको तैयारी फौरन स्टार्ट करनी है। अब एक क्वेश्चन ये है, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है? जवाब बड़ा सिंपल सा है, शॉप्स खुलनी शुरू हो गई हैं, स्टेशनरी की शॉप्स भी खुलनी शुरू हो गई हैं। किसी करीब तरीन स्टेशनरी की शॉप पर जाइए, प्री इंजीनियरिंग वाले ई-कैट की, प्री मेडिकल वाले एम-कैट की बुक्स निकलवाइए, कुछ टाइम लगाकर उनकी वरक गर्दानी कीजिए और जो बुक्स आपको समझ में आए वो अपने घर ले आइए और उससे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बात क्लियर है कि पहले हमारा सारा का सारा फोकस सेकेंड ईयर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्री इंजीनियरिंग वालों का ज्यादा फोकस ई-कैट पर होगा और कंपैरेटिवली कम फोकस बोर्ड के एग्जाम्स के लिए होगा, जबकि प्री मेडिकल वाले बोर्ड के एग्जाम और एम-कैट दोनों को इक्वल टाइम देंगे, क्योंकि प्री मेडिकल वालों की एडमिशन पॉलिसी के लिए कोई नया अनाउंसमेंट नहीं आया। इसका मतलब यह है कि टिल द डेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट की पॉलिसी पिछले सालों वाली ही रहेगी। एक बात और बहुत क्लियर अपने जहन में रखिए, जब आप सेंटर आते थे तो सेंटर आपके किसी भी कोर्स, किसी भी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन करता था कि किस दिन किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर का लेक्चर होना है, किस दिन किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर का टेस्ट होना है। अभी सारा काम आपको खुद करना है। सिलेबस अपने सामने रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, प्री मेडिकल वाले बायोलॉजी और उसके अलावा इंग्लिश का पूरा सिलेबस अपने सामने रखिए, उसका ब्रेकअप बनाइए, डेज अपने सामने रखिए, उन डेज में उस पूरे सिलेबस को ब्रेक कीजिए और फिर बहुत डिसिप्लिन मैनर में आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और ये सारा काम आपको खुद करना है। मैंने तो पहले अर्ज किया था आपसे, पिछले सालों के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के मुकाबले में आपके लिए अब लाइफ ज्यादा टफ है और ये टाइम है नाउ और नेवर का। लिहाजा फौरन काम स्टार्ट करना है और इसको बहुत सीरियस लेना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए इन दोनों महाजों को आसान बना दे। अल्लाह ताला इस अवेलेबल टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल करने की आप सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों का साया आप सब के सरों पर हमेशा सलामत रखे। ई-कैट और एम-कैट के हवाले से मज़ीद गाइडलाइन आपको इंशाअल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।